अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का 2024 का एंट्रेंस जेके बोपी ने ऑलरेडी कंडक्ट किया। आंसर कीज आपके आ चुकी हैं। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आपका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा और उसके अलावा यहाँ पे जुलाई के लास्ट वीक तक आपका जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो यहाँ पे चलेगा। लेकिन पिछले 2-3 सालों से आप लोग देख रहे हैं और हम लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से जो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग है उसमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है जिससे बच्चों को भी नुकसान होता है और उसके अलावा यहाँ पे कॉलेजेस को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। बच्चों को क्यों नुकसान होता है, कॉलेजेस को क्यों नुकसान होता है, इसी के बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, जान लेते हैं यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए, आप सभी लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से जो हमारी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग हो रही है, खासकर पिछले 2 सालों से जो काउंसलिंग हो रही है उसमें यहाँ पे एक बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगभग 17-18 हज़ार जो है वो 17-18,000 बच्चे जो वो पिछले 2 सालों में जो वो पार्टिसिपेट कर रहे थे हर साल। और अब की बार जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 23-24 हज़ार बच्चों ने फॉर्म भरे। लगभग 20-22 हज़ार के आसपास, 20 क्या नहीं 22-23 हज़ार के आसपास बच्चों ने एंट्रेंस तो दिया ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या मसला चल रहा है कि बोपी जो काउंसलिंग का प्रोसेस कंडक्ट करती है वो यहाँ पे हार्डली एक राउंड काउंसलिंग का जो है यहाँ पे कंप्लीट कर पाते हैं। उस वजह से क्या होता है कि 2-3 राउंड काउंसलिंग की ये लोग कर नहीं पाते हैं। उससे क्या होता है कि कुछ ही बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें यहाँ पे बच्चे एडमिशन नहीं कर पाते हैं। उनमें जो सीट्स रहती हैं वो यहाँ पे पूरी की पूरी वैकेंट रहती हैं। उसके अलावा जिन बच्चों ने जो है वो एंट्रेंस दिया होता है उनका स्कोर किसी का कम आ जाता है, तो वो बच्चे जो है वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हैं या प्राइवेट कॉलेज की फ़ी वगैरह जो वो अफोर्ड तो कर पाएंगे, लेकिन काउंसलिंग टाइम पे ना होने की वजह से या काउंसलिंग के 3-4 राउंड काउंसलिंग के ना होने की वजह से वो लोग जो है वो कॉलेजेस के एडमिशन्स के लिए एलिजिबल नहीं है। क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है बाकी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी से। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा पैरामेडिकल है, प्रोफेशनल कोर्सेज का एडमिशन होता है वो सारा का सारा बोपी के अंडर ही आता है। विदाउट जेके बोपी काउंसलिंग जो है वो कॉलेज वाले खुद से एडमिशन नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि बोपी वाले 1-2 राउंड काउंसलिंग के बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। वैसे तो एक ही राउंड काउंसलिंग का कर पाते हैं। दूसरे राउंड के लिए पिछले 2 सालों से बच्चों को स्ट्राइक करनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने जो है वो दूसरे राउंड में उन्हीं बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जिन बच्चों को इन्होंने जो है वो राउंड 1 में बुलाया हुआ होता है। उस वजह से क्या होता है कि वही बच्चे पहले राउंड में जाते हैं, वही बच्चे दूसरे राउंड में जाते हैं। जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन करेंगे, जिन बच्चों का स्कोर 30-40 के बिलो होता है, उन बच्चों को जो है वो काउंसलिंग के लिए बुलाया ही नहीं जाता। यानी कि अगर 18 हज़ार बच्चे एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 हज़ार बच्चों को ही ये लोग जो है वो काउंसलिंग में बुलाते हैं। बाकी के जो 10-12 हज़ार बच्चे होते हैं उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया ही नहीं जाता है। अब अगर उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया नहीं जाता है तो वो कहाँ से जो वो एडमिशन कर पाएंगे। चलो ये बात तो मान के चलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए उनकी सीट नहीं निकल सकती, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस हमारे पास बहुत सारे हैं और उनमें सीट्स भी बहुत सारी होती हैं। तो वो सीटें फिर इसी तरह से वैकेंट रहती हैं, जिससे क्या है कि प्राइवेट कॉलेजेस पे भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस का जो पूरा खर्चा होता है, सारा जो भी मेंटेनेंस वगैरह होता है, वो बच्चों के एडमिशन्स पे ही डिपेंड होता है। बच्चों के एडमिशन अच्छे खासे आ जाएंगे तो वो लोग भी जो है वो अपने स्टाफ की जो सैलरी वगैरह वो भी अच्छी खासी दे पाएंगे और बाकी का जो भी काम वगैरह है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे चलेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख लोगे जम्मू कश्मीर में कोई टीचर अगर प्राइवेट कॉलेज वगैरह में किसी में पढ़ा रहा है तो 10-15 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 20 हज़ार के आसपास उसकी सैलरी बड़ी मुश्किल से होती है। बाहर की किसी स्टेट में अगर आप जाके देख लोगे, वहाँ पर किसी नर्सिंग कॉलेज में कोई ट्यूटर वगैरह होगा, उसकी यहाँ पे 40-40, 50-50 हज़ार सैलरी आसानी से यहाँ पर मिलती है। तो वो भी यहाँ पर हमें नुकसान होता है। और उसके अलावा जो बच्चे यहाँ के हैं उनको फिर जो है वो मतलब लास्ट पे उनको क्या काम करना पड़ता है, लास्ट पे उनको बेचारों को चंडीगढ़ पंजाब में जाके एडमिशन करना पड़ता है। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे मसले होते हैं, गर्मी होती है, खाने पीने की दिक्कत होती है, खर्चा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगता है। और उसके अलावा घर से दूर उनको जो है वो दूसरी स्टेट में जाना, फिर वहाँ पे मेंटेनेंस करना। चलो जो लड़की हैं वो तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जो लड़कियाँ हैं उनको बहुत सारे इश्यूज़ को जो है वो इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से क्या है कि
रिसेंटली जो जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस के साथ मीटिंग करी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि प्राइवेट कॉलेजेस को हम एक्सेस दे देंगे, लेकिन मीटिंग ही करी थी, ग्राउंड लेवल पे हमें जो है वो उसके हवाले से कोई नोटिफिकेशन, कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं देखने को मिली, जिस वजह से अभी भी जो है वो ये कंफर्म नहीं है कि प्राइवेट वाले खुद से एडमिशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट रहेगी बोपी से भी और जो जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से और उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस मसले को और थोड़ा हाईलाइट कर लो, क्योंकि इस मसले को प्राइवेट कॉलेज वाले ही हाईलाइट कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले ही इस मसले के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। बच्चे तो नहीं कर सकते हैं, बच्चे तो अभी एंट्रेंस वगैरह में लगे हैं, कोई इधर उधर की तैयारी कर रहा है, वो तो इस मसले में नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस को ही यहाँ पे चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करें, पैरामेडिकल काउंसिल जो हमारा स्टेट का है उसके साथ बात करें, फार्मेसी काउंसिल जो हमारा स्टेट का है उसके साथ बात कर ले, और कॉलेजेस जो है वो उनको खुद से एक्सेस मिलना चाहिए काउंसलिंग के बाद एडमिशन्स के लिए। जिन बच्चों ने एंट्रेंस दिया होगा, एंट्रेंस में अगर उनका कम स्कोर भी होगा तो प्राइवेट कॉलेजेस को जो है वो खुद से एक्सेस मिलना चाहिए एडमिशन्स के लिए, या फिर बोपी वाले भी जो है वो कुछ इस तरीके का प्रोसीजर उनको चाहिए अपडेट करना, जैसे वो राउंड 1 में ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, राउंड 2, राउंड 3 में भी जो है ये लोग ऑनलाइन अगर काउंसलिंग करेंगे तो आसानी से जो ये है 3 से 4 राउंड काउंसलिंग के आसानी से निपटा सकते हैं, जिस वजह से क्या होगा कि एटलीस्ट 15 मार्क्स तक के बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, और एटलीस्ट जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें 90% सीटें जो है यहाँ पे फिलअप होनी चाहिए, जिस वजह से प्राइवेट कॉलेजेस को भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और हमारे जो बच्चे जम्मू कश्मीर के हैं उनको भी यहाँ पे नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। फिर उनको जो है वो एट द एंड दिसंबर तक काउंसलिंग का वेट करते करते फिर दिसंबर के बाद उनको फिर बाहर के स्टेट्स में जाना पड़ता है एडमिशन के लिए, ठीक। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट रहेगी बोपी से कि एटलीस्ट 3 से 4 राउंड काउंसलिंग के कर लो, और उसके अलावा काउंसलिंग को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर लो, क्योंकि ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग जब आप 4 दिन ही अगर आप रख लोगे तो उससे आप लोगों का टाइम बचेगा, बच्चों का भी टाइम बचेगा, और उसके बाद तुरंत सिलेक्शन लिस्ट निकालो और तुरंत एडमिशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लो, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको बाहर के कॉलेज में एडमिशन ना करना पड़े और उनको बाहर जाना ना पड़े, क्योंकि जो बच्चों का पैसा है, जो हमारा पैसा है, वो हमारे जम्मू कश्मीर में ही यूटिलाइज़ अगर हो जाएगा तो ये ऑलरेडी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, तो इससे क्या है कि थोड़ा सा फ़ायदा प्राइवेट कॉलेज को भी होगा और थोड़ा सा फ़ायदा हमें भी होगा और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा बच्चों का भी यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन जो मीटिंग इन लोगों ने करी थी ऑफिशियली ग्राउंड लेवल पे कोई नोटिफिकेशन वगैरह तो नहीं आई, तो उसके हवाले से प्राइवेट कॉलेज से अभी उनके पास काफ़ी टाइम है काउंसलिंग के लिए, तो उनको चाहिए इस मसले को थोड़ा हाईलाइट करें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कर लें, ताकि ऑफिशियली उनको जो है एक्सेस मिल जाए और वो खुद से भी एडमिशन कर पाए। नहीं तो बोपी वालों को जब वो खुद से देखना पड़ेगा, 3 से 4 राउंड काउंसलिंग के उनको एटलीस्ट करने पड़ेंगे, ताकि सीटें सारी की सारी अगर ना भी हो जाए तो भी एटलीस्ट 85-90% सीटें यहाँ पे फिलअप होनी चाहिए। ये था थोड़ा सा आपके साथ मुझे डिस्कस करना था। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, वीडियो को मैं ख़त्म कर लूँगा, आगे चल के जो कुछ भी और होगा उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और जो भी मसला होगा उसको हाईलाइट करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स।